नेतन्याहू का ट्रंप से राब्ता, शाम और यरगमालियों की रिहाई के बारे में तबादला ख्याल। तुर्की की शाम की अबूरी हुकूमत को फौजी तरबियत फराहम करने की पेशकश। बहरे हिंद फ्रांसीसी जजीरे में समुद्री तूफान से सैकड़ों अफराद की हलाकत का खदशा। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ मोहम्मद जलील। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप से शाम की सूरत हाल और गजा में हमास की ज़ेर हिरासत इसराइली और गैर मुल्की यरगमालियों की रिहाई के लिए होने वाली कोशिशों के बारे में तबादला ख्याल किया है। नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने हफ्ते की शब ट्रंप से बात की है। गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मामला अगर ट्रंप की हलफ बर्दारी की तकरीब से पहले हल न हुआ तो ये उनकी इंतजामिया के लिए गैर मुल्की चैलेंजों में से एक होगा। उधर नौमुंतखब सर ट्रंप के तर्जुमान ने इस फोन कॉल के बारे में मजीद तफसीलात बताने से इनकार कर दिया है। नेतन्याहू ने एक ऐसे वक्त में ट्रंप से बात की है जब मिस्र, कतर और अमेरिका की जानिब से गजा जंगबंदी के मुआहदे के लिए कोशिशें तेज हो गई हैं, जिसमें यरगमालियों की रिहाई का मामला भी शामिल है। तुर्की ने शाम में कायम होने वाली अबूरी हुकूमत को फौजी तरबियत फराहम करने की पेशकश की है। इतवार को एक बयान में तुर्की के वजीर दिफा ने कहा है कि शाम की अबूरी इंतजामिया को काम करने का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि दमिश्क की अबूरी हुकूमत की तरफ से दरखास्त की सूरत में तुर्की शाम की अबूरी हुकूमत को फौजी तरबियत फराहम करने के लिए तैयार है। शाम में 13 साल तक जारी रहने वाली खाना जंगी के बाद गुज़श्ता हफ्ते बशार अल असद हुकूमत का खात्मा करने वाले शामी बागियों को अनकरा की हिमायत हासिल रही है। तुर्की ने अपने इंटेलिजेंस चीफ की शाम के दौरे के 2 दिन के बाद दमिश्क में अपना सिफारतखाना खोल दिया है। गजा के सेहत के हुकाम का कहना है गजा में इसराइली हमलों में एक सहाफी और इमदादी कारकुनों समेत कम से कम 53 अफराद हलाक हो गए हैं। उधर इसराइली फौज ने गजा के शुमाल में मुतअद्दिद अस्करियत पसंदों को हलाक करने का दावा किया है। सेहत के हुकाम का कहना है कि वस्ती गजा की पट्टी में सिविल इमरजेंसी मरकज को निशाना बनाया गया है, जिसमें अल जजीरा टीवी का एक सहाफी अहमद अलवू और 5 दीगर अफराद हलाक हो गए हैं। तिब्बी हुकाम का कहना है कि नुसीरत कैंप पर एक मकान पर होने वाले हमलों में बच्चों समेत 5 अफराद हलाक हो गए हैं। टीवी नेटवर्क ने सहाफी अहमद की हलाकत की मजम्मत करते हुए कहा कि वो उस वक्त हलाक हुए जब वो काम कर रहे थे। उधर इसराइली फौज का कहना है कि इस हमले में हमास और इस्लामिक जिहाद के अस्करियत पसंदों को निशाना बनाया गया है, जो गजा के शहरी दिफा के दफ्तर से काम कर रहे थे। इसराइल ने सबूत फराहम किए बगैर कहा कि अहमद इस्लामी जिहाद का कारकुन था। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह ने कहा है कि मुल्क में आम इंतखाबात 2025 के आखिर या 2026 के अवाइल में होंगे। अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस ने ये बात एक ऐसे वक्त की है जब उन पर मुल्क में इंतखाबात की तारीख तय करवाने के लिए दबाव बढ़ रहा है। यूनुस ने पीर को एक बयान में कहा है कि आम इंतखाबात आइंदा साल के आखिर या 2026 के अवाइल में होंगे। यूनुस बांग्लादेश की अबूरी इंतजामिया की क़ियादत कर रहे हैं, जो बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद के भारत फरार होने के बाद वजूद में आई है। बहरे हिंद में वाक़ फ्रांस के जजीरे अमीयत में आने वाले समुद्री तूफान से सैकड़ों अफराद के हलाक होने का खतरा है। एक आला मकामी फ्रांसीसी ओहदेदार का कहना है कि इस सदी के शदीद तरीन समुद्री तूफान के फ्रांसीसी जजीरे से टकराने के बाद कई सौ अफराद की हलाकत का खदशा है। समुद्री तूफान से हलाकतों की सही तादाद के बारे में पूछने पर फ्रांसीसी वजारत दाखिला ने कहा है कि तमाम हलाकतों की तादाद का तयन इस वक्त नहीं किया जा सकता है। समुद्री तूफान की वजह से 200 किलोमीटर रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं की वजह से कई मकानात और सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। तूफान की पेशगोई करने वाले इदारे का कहना है कि ये इस जजीरे से टकराने वाला गुज़श्ता 90 सालों का सबसे ताकतवर तरीन तूफान था। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। मैं हूं मोहम्मद जलील और एडिटर थी सारा हसन।